Hi everybody, in this particular video we are going to study about the different type of money supply जिसमें कि M0, M1, M2, M3, M4 होता है. We'll be talking about what is narrow money and broad money, high powered money क्या होता है और बहुत ही easy formula से मैं आपको ये complete कराऊंगी. First we'll be talking about M0. इसको हम बोलते हैं मॉनिटरी बेस. इट इज़ हाई पावर्ड मनी बिकॉज इट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी. लिक्विड का मीनिंग क्या होता है कि कौन सा ईजिली अवेलेबल होता है. ठीक है, जैसे आपको कैश है, कैश इज़ लिक्विड इन नेचर क्योंकि ईजिली आपको फॉर्म मिल रहा है जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो. इफ़ आई टॉक अबाउट एम नॉट, द फॉर्मूला इज करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी जो आपका कैश हो गया, राइट. देन बैंक्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. अदर डिपॉजिट में आपका आ जाता है गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, आईएमएफ डिपॉजिट्स, अदर कंट्रीज सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स. देन वी कम टू द मेन थिंग दैट इज डीडी, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. अब इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जब भी आप डिमांड करोगे आपको कैश मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है. ये दोनों डिमांड डिपॉजिट है क्योंकि जब भी आपको पैसे चाहिए आपको मिल जाएंगे. ऑन द अदर हैंड वी हैव टाइम डिपॉजिट. इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आपको पैसे मिल सकते हैं, आप पहले विड्रॉ नहीं कर सकते वरना आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है. दिस इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इसमें आपका फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट में ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, नॉट इन करंट अकाउंट. ओके, देन वी कम टू द फॉर्मूला. M1 इज करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक. देन M2 इज M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस. अभी आपको समझ नहीं आएगा बट विल बी स्टडिंग इट कि कैसे इसको लर्न करना है. 3 इज इक्वल टू M2 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स. देन M4 इज M3 प्लस टाइम डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस. लेट्स सी दिस टेबल. ये बहुत ही ईजी टेबल है और इससे आप एकदम से लर्न कर लेंगे कि कैसे आपको ये करना है. मैंने डी टी डी लिखा है, बैंक के लिए है ये, एंड यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के लिए. सो अब देखो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे. M1 में क्या होता है? M0 हम इंक्लूड करते हैं टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, राइट. देन M2, इसमें आपका M0 भी आएगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक. ठीक है, फिर उसके बाद डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का ये होता है ऐड. M3 की बात करें तो इसमें M0, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट आएगा बैंक का. ठीक है, देन लास्ट में M4 में सब आएंगे, सब ऐड हो जाते हैं. आई थिंक ये बहुत इजी और क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ अगर हम देखें इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है तो यहाँ पर आंसर होगा M1. क्योंकि आप देखो यहाँ पर M0 प्लस डिमांड देखो, M0 में आपका आ गया ना करेंसी इन सर्कुलेशन, वो आपको कैश वगैरह हो गया. अब आप यहाँ देखो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक. डिमांड डिपॉजिट आप इजीली बैंक से निकाल सकते हो, राइट. मैंने अभी भी आपको बताया था सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में. देन आपका M2 हो गया, इसमें भी ये होते हैं. और एक आपका पोस्ट ऑफिस वाला डिमांड डिपॉजिट है. हाँ, पोस्ट ऑफिस टेक्स टाइम, यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट डिमांड जब आप करोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, राइट. सो ये थोड़ा कम लिक्विड हो गया. देन M3 एंड M4. सो अगर आपकी लिक्विडिटी की बात करें तो ये आपका होगा M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, देन M2, M3 एंड M4. हाँ, नैरो मनी और ब्रॉड मनी की बात करें सो नैरो मनी हम M1 को भी कहते हैं, इनको हम M1 कहते हैं नैरो मनी को. ठीक है, एंड M3 इज called broad money. I hope this video brought some clarity in different types of money supply. Thank you for watching it and stay updated for more such videos.